नमस्कार, जय जगन्नाथ, जय श्रीराम। श्रीरामचरितमानस पाठे आज अध्याय 116 और 117तम दोहा पाठ करवा। पूर्व अध्याय 115तम दोहा पाठ होता से भगवान शिव माता पार्वती को रामचंद्र बहुत गुड़े वर्णना कर चरित्र विषय को वर्णना कर। तो आज अध्याय से ही अच्छी पाठ श्रीरामचंद्र वर्णना भगवान शिव कर। तो डेन नक आरंभ करवा श्रीरामचरितमानस बालकांड चौपाही। सगुण और निर्गुण में कोई भी भेद नहीं है। मुनि पुराण पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं। सगुण और निर्गुण मध्य किसी भी भेद नहीं। यह मुनि माने पुराण रे पंडित माने वेद रे एथिरे सबुथिरे वर्णना करा होइछ। जो निर्गुण अरूप अर्थात निराकार, अलग अर्थात अव्यक्त और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेम वश सगुण हो जाता है। जे निर्गुण अरूप अर्थात निराकार, आकार नहीं, अलग अर्थात अव्यक्त ओ अजन्मा अटंती, से ही भक्तों प्रेम वश सगुण हो जाते। जो निर्गुण है वही सगुण कैसे है? जैसे जल और ओले में भेद नहीं। जे निर्गुण अटे से सगुण किपरि होला? जेपर कि पानी और कुआ पत्थर भितर किसी भी फरक न थाए, दीजन जाक दोनों जल ही है। ऐसे ही निर्गुण और सगुण एक ही है। दीजन जाक जल ही अटंती, से ही निर्गुण और सगुण अटंती। जिनका नाम भ्रम रूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य है, जहां नाम भ्रम रूपी अंधकार को नाश कला परी सूर्य अटे, उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है? मोहर प्रसंग भी केमिति कही है? श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य है। श्री रामचंद्र सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य अटंती। वहां मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है। सेठी मोह रूपी रात्रि लवलेश टिके मध्य नहीं। वे स्वभाव से ही प्रकाश रूप और षड ऐश्वर्य युक्त भगवान है। से स्वभाव ही प्रकाश रूप और षड ऐश्वर्य युक्त भगवान अटंती। वहां तो विज्ञान रूपी प्रातः काल भी नहीं होता। सेठी तो विज्ञान रूपी सकाळ मध्य हुए नहीं। अज्ञान रूपी रात्रि हो तब तो विज्ञान रूपी प्रातः काल हो। भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप है। अज्ञान रूपी रात्रि थिले तो विज्ञान रूपी सकाळ हो। भगवान तो सदा सर्वदा ज्ञान स्वरूप अटंती। हर्ष, अशोक, ज्ञान, अज्ञान, अहंता और अभिमान ये सब जीव के धर्म है। हर्ष, अशोक, ज्ञान, अज्ञान, अहंता और अभिमान ये सब जीवर धर्म अटे। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म परमानंद स्वरूप परात्पर प्रभु और पुराण स्वरूप है। श्री रामचंद्र तो व्यापक स्वरूप परमानंद ब्रह्म परात्पर प्रभु और पुराण स्वरूप पुरुष अटंती। इस बात को सारा जगत जानता है। ये कथा को सारा जगत जानिछ। ये पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधे प्रकट परावन नाथ, प्रकट परावन नाथ, रघुकुल मणि मम स्वामी सोए, कहे शिव नायक माथ सियावर रामचंद्र की जय। 116तम दोहा। जो पुराण पुरुष प्रसिद्ध है, जे कि पुराण पुरुष प्रसिद्ध अटंती, प्रकाश के भंडार है, प्रकाश और भंडार अटंती, सब रूपों में प्रकट है। जीव, माया और जगत सबके स्वामी है। सब रूप प्रकट हो पारती। जीव, माया, जगत सबु समस्त स्वामी अटंती। वे ही रघुकुलमणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी है। से ही रघुकुलमणि श्री रामचंद्र मोर स्वामी अटंती। ऐसा कहकर शिव जी ने उनको मस्तक नवाया। कथा कहीकिना भगवान शिव तांको मुंड नुआइले। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो समझते नहीं और वे मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर उसका आरोप करते हैं। अज्ञानी पुरुष माने निज भ्रम को बुझी पारती नहीं। और से मूर्ख माने कौन करती ना, प्रभु श्री रामचंद्र दोष से प्रभु रामचंद्र दोष को सी दे दियंती। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर कुविचारी अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादल ने सूर्य को ढक लिया। जेमिति कि आकाश रे बादल पर्दा आसीगले कुविचारी अज्ञानी व्यक्ति माने कहते कि बादल सूर्य को ढांकी देला बोले। जो मनुष्य आंख में उंगली लगाकर देखता है उसके लिए तो 2 चंद्रमा प्रकट दिखते हैं। जो मनुष्य माने आखिरे आंगुठी केंचिकिना एमती आंगुठी केंचिकिना देखंती, एम देखिले तो जो जिनस को देखिबो दीटा ही देखा जिवो। जेमति कि समान चंद्र को देखंती दीटा ही ताको देखा जाए। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसा आकाश में अंधकार, धुएं और धूल का दिखना। हे पार्वती,
श्री रामचंद्र विषय मोह को कल्पना मोहर कल्पना करवा सेहीपरि अटे जेपरिक आकाश रे अंधकार रही धुआं रही धूली रही एगुरा सब जेम देखा जाए सेहीपरि रामचंद्र विषय रे मोह आसवाटा हूँ सेहीपरि कथा। आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप है, उसको कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता, इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य निर्मल और निर्लेप है। आकाश जब निर्मल और निर्लेप अटे सेहीपरि भगवान रामचंद्र मध्य सदा सर्वदा निर्मल और निर्लेप अटंती। विषय इंद्रिया इंद्रियों के देवता और जीवात्मा ये सब एक की सहायता से एक चेतन होता है। विषय इंद्रिय सब प्रकार इंद्रिय और इंद्रिय मान देवता और जीवात्मा ये सब जनकर सहायता चेतन होता है। अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से, इंद्रियों का इंद्रियों के देवताओं से और इंद्रियों देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। अर्थात विषय प्रकाश इंद्रिय द्वारा और इंद्रिय देवता द्वारा और इंद्रिय देवतार चेतन द्वारा प्रकाश होता है। इन सब का जो परम प्रकाशक है अर्थात जिससे इन सब का प्रकाश होता है वही अनादि ब्रह्म अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी है। यही सबुर जो परम प्रकाशक अटंती अर्थात जहा द्वारा यह चेतन जीवात्मा सब जगह प्रकाशमान होता से ही होचंदी से ही भगवान श्री रामचंद्र अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र। यह जगत प्रकाश्य है और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक है। ये जगत प्रकाश्य अटे और श्री रामचंद्र होचंदी ये जगतर प्रकाशक। वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम है। से मायार स्वामी और ज्ञान और गुण और धाम उठती जिनकी सत्ता में मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य सी भाषित होती है। जहार राजत्व मोहर सहायता पाइकिना जड़ माया मध्य सत्य सहित भाष्यमान होउछन्ति। ये रजता सीप महुभास जिमी यथा भानुकर बारे जदपि मूसाति हूँ काल सोए भ्रमण सकोई कोई टारी सियावर रामचंद्र की जय जय। 177वां दोहा। जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की बिना हुए भी प्रतीति होती है। जेपरिक सामुकारे चांदी प्रकट होता है, सामुकारे चांदी स्वरूप देखा जाता है किंतु तादेर चांदी न थाए। सूर्य किरण रे पानी देखा जाता है किंतु तादेर पानी न थाए। यद्यपि यह प्रतीति तीनों काल में झूठ है ता सत्य मध्य एक कथा तीनों काल रे तीनटा जग काल रे एक कथा मिछ अटे कि सामुकारे चांदी न थाए कि सूर्य किरण रे पानी न थाए। तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। ता सत्य मध्य ए भ्रम को केही हेले हटई पारिबे ना। तो आज विषय ये रहा। आगो को आहुरी पाठ करवा श्री रामचंद्र विषय रे भगवान शिव केते प्रकार कथा सब कहउचंती। तो आज विषय किपर लगिला मते कमेंट रे जणैबे। रहली जय जगन्नाथ जय श्री राम।